हम प्रथम दो संपत्तियों की व्याख्या कर चुके। अब हम तृतीय पर आते हैं, जिसे उपरति कहते हैं और जिसका अर्थ है अपने को हटा लेना। इस दशा में मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं, यहाँ तक कि परलोक की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। वह संसार की किसी भी वस्तु से आकृष्ट या मोहित नहीं होता। उसका मन सदा केवल एक सत्य में ही केंद्रित रहता है। यह वैराग्य की दशा से इस अर्थ में भिन्न है कि वैराग्य में सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि का भाव रहता है, जबकि उपरति में आकर्षण और विकर्षण दोनों निःशेष हो जाते हैं। वैराग्य वास्तव में इस श्रेष्ठतर एवं उच्चतर स्थिति का अपूर्ण रूप है। इस स्थिति में हमारा मन, वृत्तियां तथा इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं। हम सभी बाह्य वस्तुओं से उबने से लगते हैं और उन्हें ध्यान देने योग्य भी न समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। हम संसार की आसक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग के सुखों का भी कोई आकर्षण नहीं रहता और न तो उसमें मुक्ति, निर्वाण अथवा अन्य उच्चतर आदर्शों के प्रति ही कोई आकर्षण रहता है। चतुर्थ संपत्ति तितिक्षा अथवा धैर्य को स्थिति है। ऐसी स्थिति में मनुष्य ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उस पर मान अपमान, भर्त्सना अथवा आघात का कोई असर नहीं होता है। पंचम संपत्ति श्रद्धा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा नामक अध्याय में वर्णित कृत्रिम श्रद्धा की प्रारंभक अवस्थाओं से यह अत्यंत भिन्न है। अंतिम संपत्ति समाधान है। यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने आप को पूर्णतया मालिक की इच्छा पर छोड़ देता है और इसका उसे ज्ञान भी नहीं रहता है। इस स्थिति में मनुष्य पूर्ण रूपेण ईश्वर परायण रहता है और अन्य कोई विचार उसके मन में नहीं आता। इस प्रकार हमने तृतीय साधन की विभिन्न उपलब्धियों पर विचार किया है। हम अब 4 साधनों के अंतिम साधन मुमुक्षा पर आते हैं। जब मनुष्य इस दशा पर आता है तो उसे परम सत्य से निकटतम संपर्क बढ़ाने अथवा शून्य की स्थिति में वास्तविक रूप में लय हो जाने के अतिरिक्त और कुछ करना शेष नहीं रहता। यह साक्षात्कार का व्यावहारिक पक्ष है और योग की प्राचीन पद्धति का अनुसरण करने पर प्रारंभिक साधनों के अनवरत अभ्यास के पश्चात ही प्राप्त हो पाता है। सहज मार्ग की आधुनिक पद्धति पुराने निर्धारित मार्ग से इस अर्थ में भिन्न है कि यह अष्टांग योग की विभिन्न सीढ़ियों को एक-एक करके अलग नहीं लेती। इस पद्धति के अंतर्गत ध्यान करते समय आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि सभी एक साथ लिए जाते हैं। ध्यान हमें आगे चलकर एकाग्रता अथवा समाधि की स्थिति की ओर ले जाता है। इस प्रकार हम स्वभावतः समाधि की ओर बढ़ते हैं, जो योग का अंतिम चरण है। समाधि अथवा एकाग्रता की अवस्थाओं के 3 रूप होते हैं। इनमें से प्रथम तो वह है जिसमें मनुष्य अपने को खोया या डूबा हुआ महसूस करता है। उसकी इंद्रियां, भाव तथा आवेग कुछ समय के लिए ऐसे निलंबित हो जाते हैं मानो वे उस समय के लिए निर्जीव हो गए हों। वह घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य की भांति होता है, जिसे किसी बात की चेतना नहीं रहती। दूसरा रूप वह है जिसमें यद्यपि मनुष्य एक बिंदु पर पूर्णतः एकाग्रचित्त है, फिर भी उसमें अपने को वस्तुतः डूबा हुआ महसूस नहीं करता। इसे अचेतनता में चेतता की अवस्था कहा जा सकता है। स्पष्टतः उसे किसी बात की चेतनता नहीं रहे तो फिर भी उसके अंदर चेतनता विद्यमान रहती है, यद्यपि केवल छाया रूप में ही एक मनुष्य किसी समस्या पर गहरे तौर से सोचता हुआ सड़क पर चलता जाता है। वह उस समस्या के चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि अन्य सभी वस्तुओं के प्रति अचेतन है और न तो वह रास्ते में कोई वस्तु देखता है और न आसपास की कोई आवाज या बातें सुनता है। वह मन की एक अचेतन अवस्था में चलता जाता है। फिर भी सड़क के किनारे किसी पेड़ से वह टकराता नहीं और न उस रास्ते में आने वाली किसी मोटर से ही दबता है। वह अपनी अचेतन अवस्था में अनजाने ही इन सभी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहता है और अवसर के अनुसार कार्य करता है, किंतु उसे उन कार्यों की कोई चेतना नहीं रहती। यह अचेतन में चेतन को अवस्था है।
इस मनस्थिति में अन्य वस्तुओं की चेतना सुप्तप्राय रहती है और उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा रूप सहज समाधि का है। यह एकाग्रता का सर्वोत्तम रूप है। इस स्थिति में मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त रहता है, मन उसमें लगा रहता है, परंतु उसका अंतस्थल उसी सत्य वस्तु पर स्थिर रहता है। अपने सचेतन मन से तो वह बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, पर उसका अवचेतन मन देवी विचारों में व्यस्त रहता है। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वह सारे समय समाधिस्थ रहता है। यह समाधि का उच्चतम रूप है और इस स्थिति में स्थायी रूप से प्रवेश करने के उपरांत मनुष्य के लिए कदाचित कुछ करना शेष नहीं रह जाता। साधना के क्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियां प्रकृति के कार्य के लिए प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति एवं क्षमता की द्योतक हैं। सबसे नीचे का क्षेत्र पिंड देश है, जो वक्ष स्थल में स्थित विभिन्न छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बना है। यह पंचाग्नि विद्या का केंद्र है, जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में अधिकतर हुआ है। जब मनुष्य इस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसमें भौतिक विज्ञान का सहज ज्ञान स्वतः विकसित हो जाता है, जिसे वह समुचित अभ्यास एवं अनुभव के उपरांत अपनी इच्छानुसार उपयोग में ला सकता है। पर जहाँ तक आध्यात्मिकता का संबंध है, यह उपलब्धि उसके किसी काम की नहीं। अतः एक उचित प्रशिक्षण विधि में उन सभी भौतिक शक्तियों के प्रति साधक को असावधान कर दिया जाता है तथा गुरु की ध्यान शक्ति द्वारा उन्हें पार करने में सहायता दी जाती है, जिससे उसका मन केवल शुद्ध आध्यात्मिक विषय के अतिरिक्त अन्य किसी ओर आकृष्ट न हो। वह तब अपने ऊपर सौंपे हुए छोटे मोटे देवों कार्य करने की स्थिति में हो जाता है। उसका कार्यक्षेत्र उस अवस्था में एक छोटा स्थान होता है, जैसे एक कस्बा, एक जिला अथवा कोई बृहत्तर खंड। उसका कार्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्रियाशील वस्तुओं की प्रकृति की मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करना है। वह अपने क्षेत्र में वांछित तत्वों का सन्निवेश करता है और अवांछित तत्वों को बाहर निकालता है। उसे ऋषि कहते हैं और उसका पद वसु होता है। उससे ऊंची स्थिति एवं पद ध्रुव का है। उसे ब्रह्मांड मंडल का पूर्ण ज्ञान होता है और उसकी श्रेणी मुनि की होती है। उसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत है तथा वसुओं पर उसका प्रभुत्व होता है। उसका कर्तव्य है वातावरण से समस्त अवांछित विचारों एवं भावों को दूर कर उसे स्वच्छ रखना। दैनिक कार्य के अतिरिक्त उसे उस समय के लिए सौंपे गए अन्य अनेक कार्य देखने पड़ते हैं। यह अवस्था मानव शरीर में स्थित हृदय के निकटवर्ती क्षेत्र हाइलम शैडो के पूर्णतया प्रकाशमय होने पर प्राप्त होती है। उससे उच्चतर स्थिति ध्रुवाधिपति की है, जो ध्रुवों के कार्य का निर्देशन करता है। यह दशा नाभि बिंदु पर अधिकार करने के उपरांत मिलती है। उसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है, किंतु यह कार्य ध्रुव के कार्य की भांति होता है। वातावरण को स्वच्छ करने के प्रतिदिन के कार्य के अतिरिक्त उसे समय समय पर घटने वाली आकस्मिक घटनाओं की भी देखभाल करनी होती है। ईश्वरीय कार्य करने वाली ये आत्माएं अत्यधिक विकसित होती हैं। इनकी क्षमता अपार होती है। इनमें व्यक्ति चेतना और निष्ठा का सर्वथा अभाव हो जाता है और ये पूर्णतः प्रकृति की इच्छा के अधीन रहकर कार्य करती हैं। इनका कार्य स्वतः और यंत्रवत होता है और इन्हें किसी भी विषय में स्वतः निर्णय करने या अपने मन से कार्य करने को स्वतंत्रता नहीं होती। पार्षद की स्थिति, जो ध्रुवाधिपति के पद से ऊंची है, केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रकृति की अत्यधिक आवश्यकता पर ही किसी को प्रदान की जाती है। वह अपने नीचे कार्य करने वाले उपर्युक्त विभिन्न अधिकारियों के कार्यों को निर्देशित तथा व्यवस्थित करता है, उन्हें विभिन्न कार्य देता रहता है तथा अपने लिए केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को ही रखता है। निर्धारित परिणाम घटित करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति महान साहसिक कार्यों अथवा युद्धों जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों में कार्य करती रहती है। वह प्रकृति द्वारा नियोजित विनाश एवं सृष्टि के सारे कार्य करता है। उसका कार्यक्षेत्र केवल इसी जगत तक सीमित है। यह स्थिति सहस्रदल कमल के केंद्र बिंदु पर मनुष्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर मिलती है।
महापार्षद की स्थिति सर्वोच्च है। यह अंतिम देवी पद है जो किसी को बिरले ही दिया जाता है, वह भी तब जब प्रकृति को घोर परिवर्तन करने की अथवा दुनिया को बदलने की आवश्यकता होती है, उसमें सर्वोच्च शक्ति होती है। यह अनुपाल सिर के पिछले भाग की हड्डी ऑक्सिपिटल बोन के दाहिने क्षेत्र से, जैसा कि राजयोग का दिव्य दर्शन नामक पुस्तक के पृष्ठ 32 चित्र 5 में दर्शाया गया है, प्रारंभ होती है। ये राजयोग की अद्भुत उपलब्धियां हैं जिन्हें मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह इसके लिए वस्तुतः उद्यत हो और उचित निर्देशन में सही मार्ग पर अग्रसर हो रहा हो।